अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा। तेरे पास में नहीं है कि कोई कजिन विजिन भाई भी, बहन भी जो ट्वेल्थ में है, ट्वेल्थ पास हो गया? नहीं है ऐसा? बनाओ ऐसे भाई बहन। ये साला बुक का खर्चा बढ़ रहा है बोलना। कितने लोग इवनिंग बैच वाले यहाँ पे, इवनिंग बैच वाले जो मॉर्निंग आए आज, मतलब सातारा रोड वाले, और इधर आए हैं? बेटा, मेरे रिक्वेस्ट है आपसे ऑफलाइन वालों, हो सके तो इधर ही अटेंड करना। कल मैंने लेक्चर लिया बेटा उनका। क्या औसम स्टूडेंट है भाई। दिल खुशी हो गया मेरा। फिर तो नहीं पड़ गए थे। सीए के क्लास तो चलती रहने वाले। सीए के क्लास यही हो गया, उधर नहीं होने वाला। अरे ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा भाई? बुक नहीं चाहिए मेरा, ओसीएम के इधर वो चैप्टर वन का पीपीटी बनाया था, बट पीपीटी भी नहीं है तो पीडीएफ कन्वर्ट किया हुआ इसको। अरे कैसी औरतें यार ये, ऐसी। क्या बे, किधर था तू? बीच में जब से गायब हुआ तब भी तो कहाँ था तू? 11th में लास्ट में गायब हो गया था ना? तू गायब हुआ, तेरे साथ में तेरा दोस्त गायब हुआ। अरे यार हो बाबा। क्या सागरिका, तेरी फ्रेंड आ गई क्या? बट तेरा फ्रेंड नहीं आया। क्या क्या? हैं? अच्छा वो लास्ट वाला नहीं सुनाई दिया मेरे को, समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, समझा। कि वो भी एमएमसीसी में? मैंने पूछा ही नहीं था इसलिए उसके बाद। चलो भाई, ये कुछ इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे मेरे को। बाकी सब डाउनलोड हो रहा है इसको छोड़ के। ये लड़की की जैसे हरकतें कर रहा है।
घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। अप्सरा ब्यूटी सलून एंड एकेडमी। देखो घुमाया जा रहा है, बाकी सब डाउनलोड हो गया, वही नहीं हो रहा। छोड़ो। हाँ भाई, अपने को आज चालू करना है ओसीएम के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट। आपको 11th में जितने लोग ओसीएम का फुल फॉर्म समझाया था कि मैंने? ठीक है ना? देखो सिंपल है, फटाक से बताता हूँ। ये जो सब्जेक्ट से सारी थ्योरी सब्जेक्ट, ये अपने आप में सारी चीजें बताते हैं, है ना? जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट खुद बताता है कि आपको इसके अंदर में क्या पढ़ना है। देखो व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन? ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन गोल। ओके। क्या हमारे आजू बाजू में ऑर्गेनाइजेशन है क्या? हाँ है ना सर। हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते है ना। अभी गणेश जी आएंगे देखना सितंबर के अंदर में, जो तुम ऐसे वेड़े वाकड़े मुंह करके नाचोगे उसके अंदर में, है ना? हाँ। कुछ बच्चे भूत का मुंह लगा के घूमेंगे, लड़के तुम ऐसे ही घूमो। ठीक है। तो ये क्या है, सारे ऑर्गेनाइजेशन से, ग्रुप के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं क्या? जी बिल्कुल। ठीक है ना, वो रहते हैं ना, ये ग्रुप वो ग्रुप फलाना ग्रुप। जैसे मैं गरबारे में था, ऐसा ऐसा खतरनाक नाम रखते हैं, पॉइजन ग्रुप। एमएमसीसी में था, आई थिंक सो एमएमसीसी में था क्या, गरबारे में था। पॉइजन ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, है ना? और ये मतलब सब वहां पे डेज भी रखते हैं। और डेज में ना एक दूसरे को काउंटर करते हैं। मतलब उसने अगर ब्लैक डे रखा तो ये वाले व्हाइट डे रखेंगे, है ना? तो वो ग्रुप समझ में आते। अच्छा होता इनसे कुछ नहीं है। मतलब मेरे को क्या लगा था पहली बार, मैं थोड़ा मैं विदर्भ का है, तो मेरे को लगा ऐसा भी ग्रुप ग्रुप रहेगा, ये ब्लैक डे व्हाइट डे कुछ तो भी होएगा, पंगा इंगा होएगा फुल। कुछ नहीं हो रहा। तो फिर ये ग्रुप बनाया क्या को तुमने? है ना? और नाम ऐसा दिया पॉइजन, मतलब अभी मेरी रगों रगों में तुम दौड़ोगे, क्या मजा आ रहा है यार। डसो किसी को, कुछ करो ऐसा, पॉइजन जैसा कुछ करो, है ना साले। नाम इनका पॉइजन, हरकत इनकी चरणामृत वाली। सज्जन। ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज इन माय कॉन्सेप्ट? प्लीज रेज योर हैंड। एनीबॉडी नो द मीनिंग? वेरी गुड, यस। इट इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। अच्छा, उसको कॉमर्स बोलेंगे अपन। ओके, हाँ भाई बोल। नहीं नहीं, तूने गर्दन बहुत अच्छी से हिला ना, उसका आंसर दे, यस यही है। यस। ताई, अवनी ताई। अरे नालायक, हाँ। ओ, म्हणजे? मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड फाइनेंस, है ना? और भाई ने क्या बोला, क्या है? ब्रांच ऑफ बिजनेस। ठीक है। मतलब बिजनेस का ब्रांच कॉमर्स है, क्या कॉमर्स के अंदर में बिजनेस आएगा? हाँ ठीक है, ठीक है, होता होता होता। यस, कोई बात नहीं। देखो तुम्हारे को नहीं मालूम, मिताली बताएगी। मिताली, बता बेटा, व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स लिया ना तूने? बोले क्या बात कर, मैंने कॉमर्स लिया? बोले लिया फिर। अच्छा, ब्रांच ऑफ बिजनेस, चलना झूठी। अभी देखो कॉमर्स बहुत इजीली मैं बताता हूँ आपको। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं हुए। कॉमर्स मतलब क्या है, अभी देखो जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, जो इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत इजीली जस्टिफाई हो जाता है कि क्या है। जैसे अभी देखो कि जो बिल्डिंग्स रहते हैं, दो टाइप्स के बिल्डिंग रहते हैं सर। दो टाइप्स के मतलब कौन से? एक रहता है रेसिडेंशियल, दूसरी रहती है कमर्शियल। रेसिडेंशियल मतलब कि कौन सी, जिसमें permanently लोग रहने के लिए रहते हैं। कमर्शियल मतलब क्या है, जहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज कैरिड आउट होती है ना? मतलब आप अगर एबीसी चौक में जाओगे, वहां पे अगर आप देखोगे लेफ्ट और राइट साइड से सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। वहां पे मोस्टली काय का काम होता है? प्रिंटिंग का, है ना? देखना तुम पत्रिका, इधर से पत्रिका, इधर से पत्रिका वित्रिका, फिर वो फ्लेक्स प्रिंटिंग, ये फलाना प्रिंटिंग, ढमकाना प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग। गली गली में जाओगे वही है। फिर राइट साइड में एबीसी में जाओगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, बुक सेलिंग। कॉर्नर कॉर्नर पे चले जाओ, उसके आगे अगर आप चले जाओगे तो सारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, मोबाइल फोन का। उसके आगे नहीं जाना है, कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ रविवार पे, अरे इधर है वो, उधर से अंदर से उधर जाएंगे, वो इधर के साइड ना बेटा, उधर। हाँ, अगर गली गली भटके इधर उधर लफड़ा, तो गप चुप उधर से वापस आ जाना, है ना? हाँ। क्या है, मोबाइल की स्क्रीन लगाने के चक्कर में अपनी स्क्रीन फुड़ जाएगी उधर। हाँ। बेटा गप, हाँ। क्यों रे?
तो फिर मैंने, अरे तो ऐसा टाइम पे ये इसको बोलने का थोड़ा सरक 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 सरक। हाँ, तो चुपचाप आ जाने का, समझा ना। तो अभी ये क्या है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अब मेरे से फालतू सवाल पूछ सकते कितने लोग। भले सर मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उसके नीचे ही है शॉप्स है, ऊपर घर है, बताओ ये कौन सा हो गया, है ना, सीधी सी बात है। अब कितने लोग उस पर भी शान है। बोले सर वो हमारे इधर एक स्वीट मार्ट है, वड़ा पाव का दुकान है प्रॉपर। अब वो दुकान दिन भर चलता है और रात में मजदूर वही सोते ऊपर, पता है वैसा पार्टीशन रहता, उधर सोते। बोले अब बताओ ये क्या रेसिडेंट का, अरे कुछ भी करते बैठने का करे। कल को रास्ते पे सोएगी उसको घर बोलेगी क्या तुम, है ना, और फुटपाथ पे चलेगी उसको रास्ता बोलेगी क्या तुम। हाँ, दोनों अलाउड है ना, ये पुणे में दोनों अलाउड है। ये देखो ईमानदारी से बताओ, ट्रैफिक बहुत लगने के बाद में अपने जैसा आदमी भी फुटपाथ से गाड़ी चला रहा है ना। सिर्फ ज्ञान अपन इधर सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, इसीलिए ज्ञान तभी दो जब तुम फॉलो कर रहे हो। बी अधिपेश शर्मा, ठीक है। हाँ, मैं रूल फॉलो करता हूँ। अरे तुम तो भी अभी जिसने मेरे साथ में जो अभी तक फर्स्ट डे से पढ़ रहा है, उसने मेरे को विदाउट हेलमेट कभी देखा ही नहीं है। हमेशा हेलमेट रहता, ये मतलब नहीं कि पैदल चल रहा तो भी हेलमेट पहनूंगा। हाँ देख लिया बिना हेलमेट। तो ऐसी हरकत नहीं करता है। अबे उधर से कुछ नहीं दिखेगा, ओ आत्मा, वहां, हाँ वेरी गुड, वहां मत बैठियो। ना तो इतना प्यार से उधर जाकर बैठा है। ही इज गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। इतना गुड बॉय तो उसके कंधे पे सिर रख के सो सकता, कुछ नहीं बोलता है। हाँ ना, हाँ। तो अरे सुनो, तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अब बात समझने की कोशिश करना। कॉमर्स, कॉमर्स मतलब क्या है, जहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज कैरिड आउट होती। कमर्शियल एक्टिविटीज दो टाइप की रहती है बेटा। कौन सी? एक गुड्स हम बाय करते, सेल, ट्रेडिंग बोले के, है ना, ट्रेड ले लो तुम, ट्रेड बाय और, यहाँ पे एस ई डबल एल आता है क्या, SALE आएगा। नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं रहता, कितने लोगों के कॉमन में सेल्स की कमी है। ठीक है, बाइंग एंड सेल्स ऑफ व्हाट बेटा, यस, गुड्स एंड, पहले सिर्फ गुड्स की बात करते थे, पता। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर आप 11 में पढ़े थे तो वो सिर्फ किसकी बात करता था, गुड्स की बात करता था, है ना, मटेरियलिस्टिक चीजों की। मटेरियल मतलब क्या है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो टैंजिबल है। टैंजिबल है मतलब क्या भैया, गुड्स। सर्विसेज टैंजिबल है क्या, नहीं इनटेंजिबल है, तो उसकी बात नहीं कर रहा था। अभी किसकी बात कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज की। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब जो 12 है ना, 11 वाले वो शांत बैठे रहो अभी, थोड़ा ज्ञान जब देना था तब दे नहीं पाए तुम, है ना। कितने लोग बेटा अभी सिर्फ 12th में है, 12th में ओसीएम पढ़ रहे हैं? एक, दो, तीन, चार। 12th में ओसीएम मतलब क्या है, जो 11th में क्लास में नहीं थे, क्योंकि क्या है ना, मेरे आंसर मेरे को कॉपी पेस्ट करके चिपका रहे। पांच, छह, तो था बेटा। अच्छा, हाँ तो ऐसा, अच्छा वो, हाँ ठीक है, अभी क्या मतलब सवाल पूछे। अब जब गुड्स और सर्विसेज हम बाय सेल करते तो इस पे दो सिचुएशन आती, या तो इस पे हमारे को फायदा होता, या तो हमको इस पे। तो मेरे को बताओ फायदा कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, सर कितने को बेचा है, मैं बेटा 12 को बेचा, ठीक है, ये मेरा क्या है उसका प्राइस। सर उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई, कितनी आई, 10 रुपए, 2 रुपीज इज योर प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यही होता है सर, हाँ। आपको बनाने में खर्चा कितना है, आपने कितने में बेचा, जो बचा वो आपका प्रॉफिट, ठीक है। बट अब लॉस भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे सर, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स थे, है ना, कल बोल रहे थे ना, पेरिशेबल गुड्स, यस, पेरिशेबल गुड्स प्राइस, कॉस्ट। अभी जैसे टोमेटो, मतलब मान लो कि इसने टोमेटो बाय करके लाया 50 रुपए को, बट क्योंकि टोमेटो की लाइफ खराब होती है, लाया उसने, वो कैरेट बेचारा दब गया इधर, चिपक गए विपक गए वो, चिपक गए। अब क्या हो गया, उसने बेचा उसको 40 रुपए में, अरे ज्यादा खराब हो जाते ना, फिर टोमेटो ना खेलना पड़ता घर के अंदर में, और क्या। तो यहाँ पे कितना लॉस हुआ उसका, 10 रुपए, ये लॉस है। अब मेरे को एक बात बताओ, सर्विसेज जब बाय सेल करते क्या इस पे प्रॉफिट और लॉस होता है क्या, जो न्यू स्टूडेंट है वो बताएंगे, बोला हाँ या ना, होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई।
ये पीछे वाले अंदर से ही, अरे नहीं नहीं, अभी तेरे को और सवाल पूछेगी, वो मत बोल मेनू। चुप ना, अपना काम कर। तुम्हारे को टाइम पे तुम्हारे को भी शिद्दत से पढ़ा तो क्या हुआ भाई। वाह, एक मिनट, एक खबर आई है। अरे रुक रुक, जल्दी खुल भाई। वाह, आसाम की न्यूज है। आसाम में कोई सिलचर बोल के एरिया है, गांव है। क्या बढ़िया न्यूज है, वाह। कौन पढ़ना चाहेगा, आओ तुम्हारे को पढ़वाता हूँ। आ इधर आ, चश्मे वाली औरत जल्दी आ इधर। तुमको लगता देखो न्यूज कैसे कैसे आती है, न्यूज ही कंटेंट देती है अपने को। जोर से पढ़ के सुनाना जरा। हाँ फिर क्या, देखो जोक पढ़ने का बुलाओ। ऐसे ही बात, क्या बढ़िया ना, मतलब 22 से 20 महीने का बच्चा है, उसकी माँ ने उसको फोर्स, वाह। पार्टी पार्टी। क्या पढ़ा उसको पूछ। और उसने वीडियो भी निकाला मस्त, सोशल मीडिया पे वायरल। हाँ, तो बात समझो रे तुम, है ना। बताओ, कहाँ जा रहा है हमारा देश। मेरा देश बदल रहा है, सिगरेट फूक रहा है। हाँ, यस मेरे भाई। हाँ हाँ, मेरे को मालूम है, मेरे पे ही आना था। बोल ले बोल ले। छुट्टी तो नहीं है। छुट्टी, मेरे तो अभी तक का ट्रैक है, जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी ईयर का उठा लिया, सबसे कम छुट्टी मेरी है। हाँ, तो मेरे को बता कैसे फाइंड आउट करेंगे। लॉस, प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सैलरी नहीं मिल रही ठीक से, एडिशनल का क्या। वो पॉकेट मनी था। पैसा हुआ था। बोलो बेटा। कैसे यहाँ पे जैसे तूने बताया ना मेरे को कि सर देखो कितने में लाया, और मतलब कितने में बना और कितने में बेचा, इज योर प्रॉफिट। तो इधर तुम कैसे कैलकुलेट करोगे। हाँ बेटा बताओ। आपका नाम क्या है। आकांक्षा, बताओ। हमारे पास में भी एक आकांक्षा है, वो बाहर इंतजार करती हुई आएगी 10:30 बजे। बस इतना ही बोलूंगा मैं। बताओ बेटा। यस, बताओ बेटा। ओके, जब मेरा इनकम ज्यादा है ना, और एक्सपेंसेस कम है, तो बचा हुआ मेरा प्रॉफिट। और मेरे एक्सपेंसेस अगर ज्यादा है, मेरा इनकम कम है, तो मेरा लॉस। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वापस, ही हमको ईयर एंड में तक वेट करना पड़ेगा। पक्का। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ यस बेटा, आप बताओ। जो जो मन में आ रहा वो बोल दो। जो जो कुछ भी जो मन में आ रहा बोल देने का। नहीं, यस, आप। क्या बोला उसने। हाँ, चलो एक एग्जांपल दे दो मेरे को कैसे। मतलब अभी मान लो कि दीपेश सर है। अब दीपेश सर का खर्चा और इनकम ढूंढना है, और बताना दीपेश सर का प्रॉफिट। अब बताओ। तुम डॉक्टर भी ले सकते हो, तुम्हारे मैं ऐसा नहीं, मेरे को क्या घूर रहे दे हमको कैसे मालूम। हाँ, दीपेश सर बताओ। एक एस्टिमेटेड जो आपको लगता नंबर, वो बोल दो बेटा। क्या लगता। हाँ हाँ, रुको रुको हाँ,
हाँ ये हुई ना बात। मैं तो ये सुनने के लिए तो मैं आप बच्चों को बोलता हूँ, क्योंकि मेरी ना भगवान से एक ही विनंती है कि भैया मेरे को उतनी सैलरी तो जितने मेरे स्टूडेंट एक्सपेक्टेड है, कि भैया दर को इतनी होगी बस उतनी दे दो। नवनीत सर के सामने बुलवाना कि बस देखो इतनी दे दो सर, ठीक है ना, माँ कसम इतनी अगर दी, इतना आतंक मचाऊंगा ना मैं, इसलिए नहीं दे रहे। हाँ इतना, इतना खर्चा किधर करूंगा मैं। हाँ ये भाई मैं तो प्राउडली बोलूंगा यार। इसका पापा का ऑफिस है सीए का, खुद का ऑफिस है ना, दो दो ऑफिस है साथ में, सीएस का भी ओपन कर दिया, उधर भी क्लाइंट बैठा के खा रहे हैं, है ना, और इसके बावजूद भी ना मैंगो का बिजनेस करते ही है। और उसके इतना होने के बाद मेरी 10 रुपए की चाय पे इसकी नजर है। मेरी भाभी भी सीए है। मेरे को, है ना, तेरी मम्मी क्या, तेरी मम्मी क्या पढ़ी बेटा पता हमको। कुछ तो बड़ी, तेरे मम्मी के सामने अगर तूने ये बोला ना बेटा, क्योंकि मैंने देखो जितना देर मैंने वहां पे एनालिसिस किया एनवायरमेंट में, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि दोनों मम्मी पापा इसके एकदम चिल है, लेकिन मम्मी सबसे पहले बिगड़ती। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसके पापा चिल मोड़ है, कि न्यूट्रल वो होते ना ऐसे कि हाँ ठीक है बेटा, समझाने वाले, बट इसकी मम्मी में वो सीरियसनेस मैंने देख लिया था कि हाँ बेटा तुम दोनों तो सीधे ही करूंगी मैं। अब सच बता इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ है। अरे मैं ऑब्जर्वेशन हाँ तो ये 5 लाख मेरा इनकम है, ठीक है, और महीने का खर्चा मेरा है 2 लाख, 2 लाख 3 लाख, 2 लाख, तो ये हुआ मेरा 3 लाख का प्रॉफिट, है ना। लगता है कि जस्टिफाइबल आंसर है। मतलब मेरी इनकम थी कितनी, 5 लाख, तुम उसमें से खर्चे माइनस करके, है ना। अब ऐसा तो अगर कल को लड़की वाले अगर आए, है ना, तुम्हारे लिए रिश्ता विश्ता लेके लड़को, तो तुम्हारे को पूछा तुम्हारा इनकम कितना है, तुमने बोला 2 लाख रुपए, फिर पूछेंगे ऐसा भैया तुम्हारा खर्चा कितना, तुम बोलोगे पेट्रोल विट्रोल करके 50,000 रुपए, अरे बच्चे का 50,000 रुपए ही प्रॉफिट है, चलो, मुंह मोड़ के चले गए वो। जबकि मेरी सैलरी देख के रुक जाना चाहिए था, यहीं पे वरमाला डाल के प्रोग्राम हो जाना चाहिए था, प्रोग्राम मतलब हाँ भैया एंगेजमेंट वाला, हाँ, है ना। आज नहीं तेरा रोका रोका रोका, आजकल चलता है ना, रोका होता है पहले, हमारे इसमें तो होता है, मतलब हमारे इसमें कैसे कि एंगेजमेंट नहीं होती। एंगेजमेंट नहीं होती मतलब ऐसा नहीं कि अभी एंगेजमेंट करे फिर 6 महीने बाद 3 महीने बाद में इतना मार्जिन ही नहीं दे रहे, शादी के फंक्शन में ही एंगेजमेंट होती है ना। हाँ प्रोग्राम ही अलग है, भागने का मौका ही नहीं दे रहे हम। और कुत्ते लोग तो बेचारे अंडर प्रेशर ही शादी कर लेते, इतना खर्चा हो गया अब तो कर ही लेते, है ना, कि वो ऐसा हो ना कि तुम इमेजिन कर रहे हो कि भाई अभी मेरे को शादी नहीं करना, नहीं 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 करेंगे, है ना, अब तो खर्चा हो गया। मारवाड़ा में यही सोचता भैया बहुत खर्चा होगा, कर लेते, छोड़ना बाद में देखते। हाँ तो बताओ, हाँ भाई तू क्या बोल रहा था बोल। वेरी गुड। हाँ फाइनली वही आंसर है। अब देखो भाई ने सही बताया कि सर बोले जो ये आपने बेंचेस वेंचेस बनाया, ये आपने कंप्यूटर लगाया, है ना, कैमरे लगाया, प्रोजेक्टर लगाया, रेंट वेंट ये सब पकड़ के, अब मान लो ये सब मिलके मेरा साल का खर्चा अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो पकड़ लो 3 लाख के अराउंड इसका रेंट है, ये ये फ्लोर का, तो साल का कितना हुआ, 36, सिर्फ रेंट। लाइट बिल अलग, ठीक है, लाइट बिल आता है अपना ज्यादा कुछ नहीं, 50,000 के करीबन, है ना, क्योंकि बच्चे मानते ही नहीं, एसी पे एसी लगाए जाते हैं नॉर्मल मौसम में भी, ठीक है ना। तो वो बाद में सैलरी वैलरी ऐसा, महीने का खर्चा फिक्स है, मतलब 4 लाख अराउंड, तो 48 लाख रुपीज में कैसे लोगों की मेरी इनकम पे नजर है, तो मैं थोड़े खर्चे भी बताता हूँ ना। तो साल का सिर्फ 48 लाख रुपीज हुआ क्लास पे खर्चा। एडवर्टाइजमेंट इज अलग, हाँ, एडवर्टाइजमेंट अलग, बाकी चीजें अलग, प्रिंटिंग अलग, तो ये सब पकड़ के आप मोटा मोटी पकड़ लो, तो भी मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको, 60 लाख रुपए साल का खर्चा। अब मान लो कि उस साल में मेरे बैच के अंदर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए मैक्सिमम 200,
सारे बैचेस मिला के, है ना। और अपनी फीस अगर एवरेजली आप देखो, मैं अगर एवरेज निकालू 25,000, सबके सब सब्जेक्ट है नहीं 200, उसमें भी अलग अलग फीस है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो करो बेटा, कितना हुआ? हाँ, ये मेरा लॉस? बोलो हाँ या ना। मतलब ये मेरा प्रॉफिट था कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अरे सॉरी, ये मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है। ये मेरा क्या था, प्रॉफिट ही था ना। मतलब तुम प्रॉफिट माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो तुम्हारे को लॉसेस मालूम पड़ रहे हैं, तो इसको प्रॉफिट ही बोलना पड़ेगा। तो कल, तो लॉस। हाँ, हाँ, इनकम। ये लॉस कैसे फाइंड आउट किया तुमने? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर कब बनाते मालूम ना? प्रॉफिट और लॉस और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस पता है क्या है? बाबा, अकाउंट अकाउंट पढ़े, अकाउंट। ठीक है, एक जगह पे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और एक इसमें इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करते हैं। अभी ट्वेल्थ है, अच्छा ट्वेल्थ पढ़ना बाकी है ना। हाँ तो ठीक है ना। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मेरे को अकाउंट मालूम है। जो तुम शाने बनते ना ऐसे, कुछ लोगों को लगता कि सर थेरी पढ़ाते, इनको अकाउंट का ए भी नहीं पता। 80 मार्क्स थे मेरे। हाँ, मैथ्स नहीं था, एसपी था भाई। नहीं, नहीं चाहिए मेरे को। अब मेरी एक बात समझने की कोशिश करो बेटा, यहाँ पे एक फैक्टर मिसिंग है, कौन सा? जिससे तुम प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर रहे थे, कॉस्ट। कैसे कॉस्ट लगाऊंगा मैं? अगर मान लो कि मेरे पास में पूरे साल भर में एक ही स्टूडेंट आया, तो पूरा कॉस्ट उसको लगा दूंगा क्या? नहीं ना। अब कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, पहले अपना खर्चा देखता है, उस हिसाब से उसकी प्राइस फिक्स करता है। मैं कैसे फिक्स करूं? मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और आप जो ये बोल रहे हो ये मेरा प्रॉफिट है या मेरा इनकम है, ठीक है। आप जब पे करने आते हो ऑफिस में, तो क्या बोलते हो? लो सर का इनकम लो, है ना। 25,000 रुपये भरा होगा तो बोला होगा ना, लो दीपेश सर का इनकम लो, दे देना उनको। वो तो रोते रहते पैसे 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 करके, है ना। या फिर ऐसा बोला होगा तुमने, ये लो 25,000 सर का प्रॉफिट। फिर डॉक्टर के पास में गए तो उसका ट्रीटमेंट वेटमेंट करने गए तो उसका 500 निकाल के बोला होगा, ले प्रॉफिट लेते रह जा, जी ले जिंदगी। करके देखो तुम एक बार। अगर नहीं, तुम्हारे को पानी से भरा हुआ इंजेक्शन मारा उसने, एक नहीं दो जगह मारेगा, जब जब बैठोगे तब तब याद करोगे उसको। फ्री टाइम में दर्द होएगा ना इधर, ठीक है ना। हाँ, फिर खेलते बैठना, हेड शोल्डर नी एंड टो, शोल्डर नी एंड टो। हाँ। तो यहाँ पे सर्विसेज के अंदर में एक चीज नहीं है बेटा। क्या नहीं है? कॉस्ट नहीं। तो उसके वजह से सर्विस के अंदर में प्रॉफिट लॉस नहीं होता। सर्विसेज के अगेंस्ट में हम क्या पे करते बेटा? फीस। प्रॉफिट और लॉस वहां होता है जहां पे आपके कॉस्ट पता हो। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि भैया वो लॉस में जाएगा, वो पता चलेगा। बट इसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, ये क्या रहता है? फीस रहती है, समझ रहा है क्या? अरे जो सर्विस प्रोवाइड, उसको आप क्या पे करते हो? फीस। प्लम्बर आया, फीस। इलेक्ट्रिशियन आएगा, फीस। टीम वो ना, वो रेफ्रिजरेटर अच्छा करने वाला आया, जो भी आया, उसको आप क्या, वो क्या बोलता है आपको? विजिटिंग चार्जेस, विजिटिंग फीस। डॉक्टर क्या बोलता है? फीस। स्कूल में क्या भरी थी? फीस। क्लास में क्या भरते हो? फीस। सीए को क्या देते हो? फीस। एडवोकेट को क्या देते हो? फीस। क्योंकि ये सारे लोग आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज। या तो वो फीस बोलेगा या तो चार्जेस। जैसे एयरटेल वाला आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बोलेगा सर उसके सर्विस चार्ज लगेगी। सर्विस चार्ज मतलब सर्विस की फीस लगेगी। हम विजिट करने आए हैं आपके यहाँ पे, वो उसके लिए क्या ले रहा है? फीस ले रहा है या चार्जेस ले रहा है? वो प्रॉफिट लॉस नहीं ले रहा है। चलो आओ, तो यहाँ पे कॉमर्स के बारे में देखा। देन व्हाट इज द मैनेजमेंट? बता औरत, व्हाट इज द मैनेजमेंट? अब ये मत बोलना टू मैनेज समथिंग। जल्दी बताओ। नहीं पूछूंगा। मैं तेरे से बात ही नहीं किया, वो पीछे वाली औरत बोली। बोल बेटा, बोल, कुछ तो बोल, बोलना पड़ेगा अब, यही बोल दे टू मैनेज समथिंग के अलावा कुछ और बोल।
यार दोपहर, सुबह है अभी तो। हाँ, शुभम बताएगा। शुभम। हाँ, बम चिके बम बम। कितने लोगों का नाम बेटा शुभम है? रोल नंबर होते हैं कॉमन। हाँ, जो बताओ जेठा। क्या निकल रहा बे? इतना कितना जड़ हो गया तेरे को? हाँ भाई मेरे। आपका नाम क्या बेटा? यश। दर्श। दर्श भाई बताओ, व्हाट इज इन मैनेजमेंट? आपको क्या लगता है मैनेजमेंट मतलब क्या? अरे जो मन में आ रहा है वो बोलो, टेंशन मत लो, इनको भी नहीं आता। ये ऐसी शक्लें बनाए, इनको आता कुछ नहीं है। अभी दो पुतलों का घर भगे गई है। तो बता। ये ऑनलाइन में हिरन देख रहा है मेरे को। हिरन नहीं, ये जिराफ है। कुछ तो है। क्यों? अच्छा, ये वाला इत्ते कौन लगाया? बोल भाई। दर्श। वो तेरे बाजू में तेरे दोस्त को पूछ, क्या भाई आपका नाम क्या है? ध्रुव। राठी। फिर ठीक है। फिर ठीक है। हाँ भाई ध्रुव। व्हाट इज इन माई मैनेजमेंट? अरे क्या अरे सिंपल में जो आता है वो बोल देना। मैनेजमेंट मतलब क्या है भैया? चीजों को मैनेज करना। यही छोटा कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। अरे तुम हर चीज को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो आज? मैनेजमेंट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है बेटा? बता दे इनको। Management is the process of planning the activity of business to achieve specific goal. Oh wow, very good स्वरा। अरे अपने यहाँ पे सब स्वरा भास्कर आई मीन स्वरा मेरी करे। अरे जस्ट किडिंग। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? यस अवनी बोल ले, बेचारी ने हाथ ऊपर किया था, फिर बोले कि जाओ मेरे को नहीं बोलते। हाँ बोल ले। है ना? मैनेजमेंट मतलब क्या है? टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम, दूसरों से काम करके लेना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट मतलब कैसे? जैसे मान लो, है ना, तेरा नाम क्या था भाई? करण। अरे हाँ देखो, सब सेलिब्रिटी है। वो करण है, वो ध्रुव है, वो दर्श रावल है, इधर स्वरा है ना? सिर्फ सरनेम में थोड़ा 19-20 का फर्क। 19-20, हाँ 19-20। टू गेट थिंग्स अभी ना वापस भूल गया मैं। करण, हाँ। क्या है ना, ये करण नाम से डर लगता रे। करण भाई। करण। अभी करण भाई है। करण भाई को मम्मी ने बोला था कि जा मार्केट से कुछ सब्जी वब्जी लेके आ। ठीक है। अभी जाके सब्जी लेके आएगा। अब मम्मी को इसने गाड़ी की चाबी मांगी। है ना? देखो हम याद करो 8 9 10th में, अब अगर कुछ बाहर का काम बोले तो खुशी इसी बात की होती थी, गाड़ी चलाने को मिलेगी, चाबी। है ना? मतलब देखो ये अपना घर, और यहाँ से मतलब तुम सोसाइटी से ऐसा निकल के मान लो यहाँ पे है शॉप। हमको ऐसा पहले सोसाइटी का एक चक्कर लगाना पड़ता, क्योंकि सब दोस्तों को बताना पड़ता, देखो भैया मेरे पास में गाड़ी मिली आज। फिर एक आधे नमूने को उठाएंगे, फिर घर गाँव भर घूम के आएंगे, फिर इधर से कुछ तो भी लेके फिर घर पहुंचेंगे। ठीक है, ये सामान लाने को जैसे जनरली 10 मिनट लगता है, बट क्योंकि अपनी हरकतें ऐसी है कि अपने को सामान लाने के अंदर में 1.25 घंटा लगता है। ठीक है ना? हाँ। तब दर्श भाई, हाँ इसको करण को मिला नहीं बेचारे को, घर वालों ने गाड़ी नहीं दी, बोले नहीं गाड़ी वेड़ी कुछ नहीं मिलेगी। करण नीचे आया। इयू, है ना? करण ने क्या किया, अपने दोस्त को बोला क्या कर रहा? बोले कुछ नहीं। बोले चल एक जगह जाके आते। लड़कों में यही होता। वो भी नहीं पूछता क्यों, ये भी नहीं पूछ रहा क्यों। चल बोले जाके आते। क्यों? बोले चल। तो गए। उसके पास गाड़ी थी। ठीक है, उसके पास गाड़ी थी। वो गया, इससे लिया मस्त से अपना जो भी सब्जी वब्जी, घर आ गए। बोले जा घर। है ना? एक्चुअल में ये काम इसका खुद का था। इसने किसको काम पे लगाया? दोस्त को, फुकट में। कितनी बार होता नहीं? है ना? अब जैसे लड़कियों के पास में इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए बहुत है ना? लड़कियों के पास में एक लास्ट वेपन बचता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फोन करके बोला मेरे को ड्रॉप कर देगा क्या कल सुबह क्लास को? वो बोला नहीं मेरे को काम है। ठीक है, फिर मैं करण के साथ चली जाऊंगी। नहीं, करण के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, उसको अपना भविष्य रिस्क में लग रहा है ना? अपना ऐसा नहीं है। ठीक है, अरे नहीं करण नहीं आएगा, दर्श आएगा। अरे भैया भाई इसके पास में तो ऑप्शन है कि लास्ट वाला वेपन बचता। भाई नहीं है तू मेरा? बस क्या यही दोस्ती?
ठीक है भाई, याद रखूंगा मैं। है ना, वहां तक जाते हैं तो बोल रहे हैं, पीछे मुड़ के भी देखेंगे, याद रखूंगा याद रखूंगा मैं, तेरे टाइम पे आया था मैं, तू नहीं आया। यही सच्ची दोस्ती अपनी। मोहल्ले में नाम चलता अपने दोनों के दोस्ती का, बट तूने दिखा दिया। रहने दे भाई, फिर वो आता भी है, चल बैठ। नहीं भाई, रहने दे भाई, चल जल्दी चल। टाइम ना डलवाते हुए। है ना, इसका बढ़िया एग्जाम्पल सच में लड़कियां ही होती है। और घर में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका माँ है। माँ को पता है किससे कैसे काम करवा के लेना है। ठीक है। हाँ, तुम देखो ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ तुमको अगर मैनेजमेंट सीखना है मम्मी से सीखना। आज जाके क्लास के बाद में अपने कपड़े विपड़े सोफे पे फेंक देना और लेट जाना इधर उधर। तुमको 10वें मिनट में मैनेजमेंट मालूम पड़ता है, तेरा बाप उठाएगा ये कपड़े। सीधा फायरिंग। अगर मूड खराब है तो सीधे मम्मी पापा को ही लेके आते बीच में, आप अंदर से मेरे को काय को बीच में आ रहे हो तुम्हारे दोनों के झगड़े में। ठीक है ना। हाँ, तो मम्मी सीधे बोलती है, उठा रहा है नहीं उठा रहा। ठीक है, तेरे पापा को आज शाम को बताती हूँ। इज्जत इज्जत में उठा लेता। ठीक है। मम्मी को पता चीजें, जैसे कितने लोग घर में सिंगल कौन है घर पे, सिंगल मतलब सिंगल चाइल्ड। सिंगल चाइल्ड है। अरे वाह, देखो 3 राजा 2 रानियां बैठी यहाँ पे ये घर में। इनको देखो क्या है कि अकेले जो सिंगल चाइल्ड है ना, इनको कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा इधर से बोल रही आ रही है। बट तुम सच में, तुम चांदी का चम्मच से तुम सोने का चम्मच लेके बॉर्न हुए हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि इनको पप्पा डांटा तो मम्मी बचा लेती, मम्मी ने डांटा तो पप्पा बचा लेती, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है। और घर में अगर दादी बचती है तो जिंदगी में आप इनको डांट ही नहीं सकते। और जिसके घर में सिबलिंग है वहां पे WWF है। मम्मी ने डांटा तो पप्पा ताली मार के एंट्री मारते, पप्पा ने डांटा तो मम्मी। एक एक करके नहीं मतलब एक साथ नहीं आते, एक एक करके आएंगे, पहले तुम्हारा हुआ, हाँ, अब मेरी टर्न। नहीं वो तो है ही ना। अभी जैसे खाना खाने को पहले पापा ने डांटा बेटा, बहुत गाली मारी, बड़े मुश्किल से मैं खाना खाने बैठा हूँ। ठीक है, फिर मम्मी खाना खाते खाते फिर अपन ऐसे बोलते हैं, क्या बोले पापा, मम्मी खुद ही चालू करती है मस्त से मुद्दा, क्या बोले, वो ऐसा बोले ऐसा, अब से ये शुरू हो गई। है ना, तो है किसके साइड से, पूछा क्यों, मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं। तो भैया मम्मी के सामने कभी नहीं, जितने भी सिबलिंग्स है ये लोग इजीली मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। मम्मी जब कभी भी गाँव जाती है, कहीं बाहर जाती है, काम बांट के जाती है। झाड़ू तो लगाना, पोछा तू, कपड़े तू धोना, है ना, खाना तू बनाना, बर्तन ये धोएगा, कपड़े तू धोना, सुखा ये देगा। ठीक है। और अगर दोनों सिबलिंग में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों काम नहीं करते। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल है ना, मतलब मान लो मम्मी आने वाली है 7 बजे, तो ये दोनों जन सोफे पे पड़े हुए हैं, ऐसे आड़े टेढ़े। अब फिर भागेंगे इधर उधर, है ना, फिर एक दूसरे का इतना बस फोल्ड करके उठाया, वार्डरोब में बंद, हो गया आवर के। है ना, ये देसी तरीका है। तो मम्मी को पता है किस तरीके से काम करवाना है, मम्मी को पता है कि अगर सिर्फ एक ही को काम बोला तो दूसरे का मूड वैसे ही खराब होगा। चाहे वो बड़ा है, वो 4 बातें सुनाएगा ही सुनाएगा, सब काम मैं करूँ, ऊपर से डांट भी मैं सुनूं। ठीक है, छोटा बोलता घर में छोटा होना पाप है, बड़ा बोलता है ना बड़ा होना पाप है, हर किसी को लगता है कि उसका दुख बड़ा है। बट दिस इज प्रैक्टिकलिटी, कि बड़ों का एक प्रोटेक्शन मिल जाता कि वो बड़ा है। ठीक है, तुम्हारे घर में नहीं होता, हमारे होता फिर। है ना, क्या क्या, मतलब देखो, किसी को क्या लगता है कि मेरे को अकल है, लगता कि नहीं, तो है कि नहीं। हाँ? अरे रीजन सिंपल है, सबको लगता है मैं ही सही। अभी मैं हमारे इसमें में आज तक देखा कि कुछ नहीं बचा तो एक चीज बचती है, तू छोटा है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, वो बड़ा है, तेरे को रिस्पेक्ट से बात, अरे रिस्पेक्ट की बात ही नहीं, रिस्पेक्ट पे थोड़ी ना झगड़ा चल रहा है हमारा। है ना, मतलब बचपन में तो कितनी बार झगड़े हो गए हमारी। अब देखो हम दोनों भाई हैं, तो हमारे यहाँ पे झगड़ा तबीयत से, कॉलोनी में जितने बच्चे पीटे नहीं होंगे, हमने आपस में एक दूसरे को पीटा। और मेरे को मारते मारते हमें चाहिए, मैं बड़ा हूं, तो ये क्या बात है, मैं क्या सिर्फ डिफेंस करते रहूंगा, ये कितनी बुरी बात है। और सबसे खास बात पता है, मेरे भाई को आज तक मेरे हाथ से जब जब लगा है, तब जब मैंने डिफेंस ही किया। एक बार लात मारी मैंने सिर्फ ऐसा, क्या उसको हड्डी लग गई, मेरे को बोलता तेरी हड्डी लग, अब क्या करूं मैं, वो नहीं करूं, ऐसे खड़ा रहूंगा क्या, उम्मीद क्या कर रहे हो भाई। है ना, तो होता है ये घर में। आई कैन वेरी मच रिलेट बेटा, ये होता ही है हर घर में, अगर ये चीज ना हो तो मजा ही नहीं आता।
है ना। मतलब घर में छोटा भाई बहन ऐसे सोफा बैठा, जाते जाते टपली देके वहां से युद्ध शुरू हो गया, है ना। अब तुम छोटे भाई की चप्पल विपले ढापोगे तो झगड़ा होगा ही ना। कुछ भी हो वो चीज उसकी है। नहीं पहन तो उसने बोला कि दीदी तू पहन। चल देखा, हाँ ये डीम्ड है। लेके आ यहाँ पे, मैं पूछूंगा। तेरे पे विश्वास, तू तो ऐसे, मैं घर वाले बोलते कि दीपेश पेस्ट करके कॉल नहीं यहाँ। वेट, यहाँ पे चाहिए हमको, यहाँ पे हम उसका ये, हाँ। अकल नहीं थी तो अकल दी ना। सी, पॉपुलरिटी, है ना। इसका भाई क्लास को आने के लिए बेताब है और इसको नखरे हो रहे हैं, है ना। तो बात सुनो मेरी बात। तो यहाँ पर मैनेजमेंट मतलब क्या, टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम द अंदर। जैसे लड़कियां दूसरों से काम करवा के लेती है, अभी आपको एक्सपीरियंस आएगा ही धीरे धीरे। अभी तो आप 12th में आए हो, है ना। वो स्टोरी स्टोरी भी देखता हूँ ना। देखो क्या हुआ था, तुम भी फर्स्ट डे हो अभी तो, तुम है ना। तुमने नहीं सुनी क्या? किसने किसने स्टोरी सुनी है? मैराथन में सुनाई थी? नहीं, मैराथन में नहीं सुनाता मैं इतना। कितने लोगों ने स्टोरी सुनी है वो मेरे दोस्त वाली मैनेजमेंट की? एक दो तीन चार पांच। तूने भी सुनी है? पांच छह। अबे देखो यार, ना मेरा एक सच में बता रहा हूँ, ये मेरे साथ में हुआ कॉलेज। तो हम क्या कि सीएस कर रहे थे उस टाइम पे, तो कॉलेज बहुत रेयरली जाते थे। तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है, हम नाम लेके उसकी बदनामी नहीं करेंगे अपन। तो क्या हुआ कि हम साथ में ही पढ़ते थे, तो हम बहुत रेयरली कॉलेज जाते थे। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे असाइनमेंट्स रहते नहीं है, टाइम पे सबमिट करने पड़ते। तो हमारा एक ड्यू टू एग्जामिनेशन असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट असाइनमेंट मिस हुआ। ठीक है, अब असाइनमेंट नंबर 1 मिस हुआ। मैम ने असाइनमेंट नंबर 2 भी दे दिया, और हम पहुंचे असाइनमेंट 3 तक, है ना। तो अब क्या हुआ कि भैया मैं मैडम से गालियां खा के आया हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो मैम ने बोला कि भैया हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं कि 2 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में आप असाइनमेंट ये तीनों कंप्लीट करके लेके आओ, तीनों। तीनों मतलब भैया बुक यहाँ पे एक नहीं हो रही, 3। मैं अपना आ गया, मैं अपना जुगाड़ के पीछे पड़ गया आपकी, कैसे कर सकते हैं अपन तीनों असाइनमेंट लिखना है, क्या कर सकते हैं, क्या मैनेज कर सकते हैं, है ना। उतने में क्या हुआ, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा हुआ, और एग्जैक्ट डायगोनल में, है ना, इधर राइट हैंड साइड के लेन में, मेरे को आज भी याद है उसकी शक्ल, है ना। हाथ से आदमी भूलता नहीं है। तो एक लड़की की, है ना, रोने की नहीं बोल सकते, वो क्या बोलते उसको ऐसे, नहीं, वो घुर्राने ऐसा होता ना, ऐसे सांसें भी से रो रही है सही सही, और परेशान भी कर रही है सबको कि, है ना, वो होता है ना एक स्टेज आती है देखो, रोने के बाद वाला स्टेज, कि उसको भी मतलब गाली मारी, देखो गाली तो मेरे को भी मारी, मेरे को आ रही हंसी। अब वो बेचारी रो रही थी, है ना, कि ऐसा हुआ टेंशन में, है ना। मैंने मैम को क्या ही बोला, इतना सबके सामने डांटने की जरूरत थी क्या, ये वो अपनी फ्रेंड को बोल रही है, और उसकी एकदम सांसें भी से फूली, गाल लाल हो गए थे उसके, ठीक है, आंखों में आंसू थे, ठीक है बेचारी। हाँ, इत्तू सा रुमाल लाई थी वो ऐसे, चल रहा था, है, चल रहा था। तो मैं देखा, मैं बोला ये नखरे यार ये फालतू के। देखो मैं पहले से ही इन सब मोह माया के जाल से काफी दूर था। तो मेरा दोस्त यहाँ बैठा हुआ, इसके अंदर की ना इंसानियत जागी, इंसानियत नहीं जागी, समझ रहे हो ना तुम? हाँ हाँ। इसने देखा मौका कि ये है मौका, अब मैं इस पे मारूंगा चौका। बोले दीपेश भाई, बोले देख, बोले यार, बोले लड़की रो रही है, मतलब मैंने देख लिया, तू अपना काम कर, 3 असाइनमेंट लिखना। बोले नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। तो मैम ने उसको क्या बोला था कि तू किसी से भी अगर तेरे को कोई असाइनमेंट दे रहा है तो ले ले, अब हम कहाँ से असाइनमेंट देंगे, हमारे खुद के कंप्लीट नहीं है, और जिनके कंप्लीट है वो एटीट्यूड में वो दे नहीं रहे। तो अब काफी देर हो गई, मैंने देखा कि मेरा दोस्त गायब, ये नालायक बंदा वहां जाके खड़ा। क्या हुआ? तो उसने, क्योंकि लड़की है पहले, इसमें तो बताएगी नहीं ना क्या हुआ है, तुम नहीं समझोगे जाओ। वो बोला नहीं नहीं, बताओ तुम, मैं आपकी हेल्प करता हूँ कुछ ना कुछ। बोले मेरे घर में, बोले शादी का फंक्शन है ना, सब तैयारियां चल रही है, मैम बोल रही है 3 असाइनमेंट चाहिए, मैं कैसे दोगे, ठीक है। बस इतनी कुछ तो भी इनकी XYZ बात हुई, फिर ये आके बैठ गया। फिर हम चले गए अपने रूम पे, भाई हम हमारे असाइनमेंट असाइनमेंट लिख रहे हैं, ये भी भाई असाइनमेंट लिख रहा, ये भाई मतलब रात रात जग जग के असाइनमेंट लिखा। मतलब भैया स्लो मोशन अंग्रेजा है, टाइम लगेगा। तो एक दिन मेरे को दोपहर का आके बोलता है चल अपने को जाने का सेम,
चल। बोला मैं नहीं आ रहा, बोले चाय पिलाऊंगा, बोला चल। अब चाय पे आ गई, बोला चलो भाई चाय मिल रही है। फिर हम गए गाड़ी पे, तो एक जगह ना चाय पीने के लिए रुके। मैं अपना चाय पिया, ये आया शॉप से जाके, कहीं गया पता नहीं कहाँ गया। मैं नहीं लेना देना, मेरे को अपनी चाय मिल गई, मैं अपना पी रहा हूँ चाय पे। फिर हम गए एक घर के नीचे, ठीक है, इसने फोन लगाया, वहां से भक्ति भी एक लड़की आई। वही लड़की थी जो कॉलेज में रो रही थी। मेरा देख के दिमाग खराब, वाला इसको क्यों मिलना है अपन। बोले, चुप बैठना, अभी अभी कुछ बोल मत, है ना। इसने असाइनमेंट बुक दी है उसको 3। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि भाई लिखने को दियोगे, हाँ, उसके असाइनमेंट इसने लिखे 3। ये एग्जाम में एक पेपर नहीं भर पाता। अब तुम मेरे रिएक्शन सोचो, मैं कसम से ऐसा गर्दन यही इसकी, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ, मेरा दिमाग सटक गया। अब बात यहाँ खत्म हो जाती तो मैं मान भी जाता, है ना। हाँ, उसने बोला, है ना, कि ऐसे ऐसे कि थैंक यू यार, आप थे और हो गया ये वो। इसको तभी आप सुनने को मिला जिंदगी में, नहीं तो इसको तुम तड़ाके करके बात करता कोई भी। इसने बोला, अरे नो नो, अरे वेट वेट वेट। इसने सिल्क निकाली और उसको दी। मैंने बोला भाई तेरे से बड़ा शहाना आदमी कोई नहीं, शहाना। असाइनमेंट इसने लिखे, बुक देने भी ये गया, वो नहीं आई बुक लेने। और अच्छा, अब जनरली क्या होता है कि मैंने अगर आपको असाइनमेंट लिख के दिए तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, सोशल कर्टेसी, कि मेरे को चॉकलेट मिले। ये भूतनी का उसको चॉकलेट देके आया। मैं बोला, तो पैदाइशी उल्टा हुआ था करे। असाइनमेंट तूने लिखे, असाइनमेंट देखे तू आया, चॉकलेट भी तूने दी, और इसको इतने होने के बाद सुनने को क्या मिला, यहाँ से जल्दी जाओ कोई देख लेगा। बोले तू क्या कर रहा था इसे। नहीं मतलब दोस्त अगर है तो घर वालों को बताना चाहिए कि भैया हाँ मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, इतना तो बता ही सकते हैं। साला असाइनमेंट लिख के आया है वो। उसको उधर गेट से ही हकाल दिया, क्योंकि देखा था ना गेट था उधर, उसको इधर ही रोकने बोला। ना इसको शादी में बुलाया। उसके बाद में वो लड़की ने इसको कभी नहीं पूछा। सच अ ब्यूटीफुल मैनेजमेंट। कितना बढ़िया मैनेज किया उसने, असाइनमेंट भी कंप्लीट, कहीं जाना भी नहीं पड़ा। उसकी डांस प्रैक्टिस जो भी एक्स वाई जेड उधर चल रही थी, छैया छैया, है ना, हाँ, जो भी, है ना, चॉकलेट भी मिल गई, और क्या चाहिए। जब तक के अपने जैसी ऐसी प्रजातियां मार्केट में है बेटा, लड़कों तुम बदनाम होते ही रहोगे। ठीक है, हाँ। बी ए सख्त लौंडा, बी ए आयुष। ठीक है, अब अच्छी चीज बोला ना तेरे लिए यार। आयुष इतना सख्त है कि आयुष सिर्फ लड़कों को कंधा देता है। चलो आओ, तो तुम देख रहे हो लड़की का मैनेजमेंट कितना बढ़िया था। लड़की ने हर चीज मैनेज कर लिया, जबकि वो अपने इवेंट वहां पे एंजॉय कर रही है। तो लड़कियों से बढ़िया मैनेजमेंट कभी नहीं होता। तो इन अप्सराओं से दूर रहो बेटा, यूज नटराज पेंसिल। हाँ बेटा देखो, इंसान जैसा होता है वैसी चीजें लगती है। अब बता कैसा था। चलो आओ। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट आपको बात करता है। बेसिकली ये सब्जेक्ट के अंदर में डील कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट। मतलब अगर ये तीनों चीजों को मैं एक साथ में जोड़ू तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन गोल, जहां पे वो कुछ ना कुछ, है ना, बाइंग सेलिंग एक्टिविटी कैरिड आउट कर रहे विद कॉमन गोल कि भैया प्रॉफिट अर्न करना है। और ये सिर्फ खुद नहीं, ये दूसरों से भी काम करवा के लेते। अब इसके अंदर में आप पढ़ोगे पूरा बिजनेस के बारे में, सर्विसेज के बारे में। जैसे यहाँ पे कितने लोगों के बिजनेस है ना। अब जिन लोगों के भी बिजनेस है, अब आपको पता है कि आप अकेले बिजनेस करते क्या नहीं, नंबर ऑफ पर्सन आर देयर, चाचा होगा जो भी होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन आर देयर। देन यहाँ पे कुछ ना कुछ आप बाय सेल कर रहे होगे या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होगे। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, आप अकेले हो क्या नहीं, आपके यहाँ पे एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है, लेबर्स है जी, बिल्कुल। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट खुद बता रहा है कि इस सब्जेक्ट के अंदर में आपको पढ़ने का है कि बिजनेस किस तरीके से होते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कैसे है, आपको अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो कैसे, सर्विसेज कौन सी है, और आज के जमाने में सर्विस सेक्टर ये कैसा है, बूमिंग पे है। आओ अपन चालू करते चैप्टर नंबर 1 से। हो रहा है लोड। ऑनलाइन वाले नींद आ रही है क्या तुम्हारे को।
तुम्हारा नहीं होती कैसे घर में मारा मारी? किसके किसके घर में होती है? अच्छा, और कितने को इसमें से भाई है? तो बहन के साथ में झगड़े करता है? हाँ वो पहले उसके हाथ का खाता, फिर घर वाले के हाथ का खाता है ना? हाँ। और तेरे पास में रोने के लिए ऑप्शन भी नहीं है। सैम के रो के बेचारा बैग उठा के गुस्से में काम करता है, तब भाई से झगड़े करता है। तेरा भाई तो शरीफ है बेटा। बोले आपको लगता है। ठीक है। तू मित्र क्यों से झगड़े करती है? अरे कितू जाएगा, उससे झगड़े करने जैसा है वो? मेरे को अगर उससे झगड़ा भी करना है, उसको चेहरा देख के बेचारा पिघल जाता आदमी। बोले, कुछ कुछ ले बेटा चॉकलेट, चॉकलेट लेके जा चल। हाँ तेरी हरकतें देख के समझ गया बेटा मैं कि राणा इज सफरिंग, है ना? और अवनी को देख के तो कंफर्म ही होगा। ताई, नॉट दीदी। दो सिबलिंग में भाई कौन कौन है, मतलब दोनों भाई चे? अरे ऐसा नहीं। हाँ असली मजा आता है इधर, मुकाबला होता है, मुकाबला। ठीक है ना? हाँ ना, हमारे को तो झगड़े करने के लिए कुछ नहीं रखता। क्या देख रहा? देख कर रहा इतनी देर से? शुरू हो गया? तेरी शक्ल है देखने जैसी, तेरे से तो अच्छी छे। फिर कहीं के कहीं और जा रहा है, संडे को तेरे जैसा फेशियल नहीं करता। शुरू हो गया। और ये बात भी जग जाहिर है बेटा कि जैसे घर में या फिर आपका, मेरे को पता नहीं, अब बिल्डिंग बिल्डिंग में जैसे पापा की गाड़ी का आवाज आता है, घर में सारे मैटर सुलट लेते हैं। सब अपना अपना कोना पकड़ते, बट पापा को कि नहीं, वो एक वाइब रहती ना, वो कदम घर में पहला पाव पड़ते से ही समझ में आता, फिर झगड़े आ जाइए, है ना? और जिसकी गलती रहती, देखो ये साइंटिफिकली प्रूवन है बाय दीपेश शर्मा। लॉ पढ़ के साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूं मैं कि जिसकी गलती रहती, सबसे पहले भगते हुए वही चाहता बाहर। पापा आ, तो रोज क्या बोलता, पापा ही बोलता है, रो ले भाई रो ले, समझ में नहीं आ रहा, हाँ अब बता। नाक पोछ यार, वो कितना गंदा दिख रहा है एक तो तू। हाँ, अब बता क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है मरो तुम उधर। ला, खाना लगा, खाना खा के चले जाते। आओ, आज चैप्टर नंबर 1 चालू करेंगे, जो कि है अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहले एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा टाइम लगने वाले 2 चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा टाइम खाएगा। हाँ ये खत्म ही नहीं होता तो इसलिए बोला ये सबसे ज्यादा टाइम खाता है ना? तो ये चैप्टर अगर हो गया तो समझ जाना आधा सिलेबस हो गया। अरे देखो ना, 150 पेज में से तो 50 पेज इसी के पकड़ लो, बाकी बचे इसमें से। तो ये चैप्टर को टाइम लगेगा, तो बाद में मत बोलना कि सर इधर लग रहा है, तुम टेंशन मत लो उसका। आओ, ये इंट्रोडक्शन में मैं विश्वास नहीं रखता। आओ, मीनिंग एंड डेफिनेशन। व्हाइल अचीविंग गोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, it is always important to use different system or technique. Some of these technique are accepted universal, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स होते हैं, hence they are called as a principles। जो चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इट प्रोवाइड गाइडलाइन टू अ मैनेजर टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी ऑन स्पेसिफिक बेसिस। व्हाट इज, अरे हु इज मैनेजर? मैनेजर इज द पर्सन हु मैनेज द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। ठीक है, वो सारे लोगों के जितने भी लोग हैं उनकी एक्टिविटीज को मैनेज करता है। इट हेल्प मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजन एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखो मैनेजर है, अब मैनेजर ये पहली बार मैनेजमेंट के अंदर में अगर एंटर हुआ तो उसको पता नहीं कि किस तरह से चीजें को मैनेज करते, तो वहां पे उसको कोई हेल्प करता है, मैनेजमेंट की थेरीज हेल्प करती है कि आप अपना मैनेजमेंट किस तरीके से रन कर सकते हो। और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ये कैसे है? फ्लेक्सिबल है। कैसे? व्हाट इज मीन बाय फ्लेक्सिबल? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस ये चेंज हो जाते हैं। सर क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल टारगेट अलग है, वर्किंग स्टाइल अलग है, तो उस स्टाइल के हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior for a chain of reasoning. In simple word, technique or a system which gives one directional result are called as a, सबको जो एक डायरेक्शन देता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल का काम क्या होता है? स्कूल कॉलेज में बताना। अब ये मत बोलना सर असेंबली भरना, बच्चों को डांटना, तेरी टाई की नॉट ऐसी क्यों है? क्योंकि वो है। तुम्हारे शूज पॉलिश क्यों नहीं है? रोज रोज कौन करेगा भाई, है ना? ये स्कूल असेंबली में सबने किया,
जैसे स्कूल असेंबली भरी, है ना, पहले बच्चे उधर से सॉक्स से ऐसे शूज साफ करते पीछे से, अरे भाई पकड़ेगा, ये साइकिल के पास गाड़ी के पास भग के जाएंगे, उधर कपड़े से पोंछ पुछा के आएंगे, है ना। रोज शूज कौन पॉलिश करता था तुम्हारे में से? रोज? है? क्या क्या थी? स्कूल के मॉनिटर ऐसा बोलना है। इतना इतना अच्छा, तो वो थी तू, इसलिए मजबूरी में साफ करने पड़ते थे। तो तू खुद से रोज शूज, रोज डेली बेसिस पे? डेली? नहीं नहीं, फॉर्मल हटाना अच्छा लगता है, लेकिन रोज शूज पॉलिश? नहीं, 3-4 दिन रहता, मेरे तो 3-4 के बाद में भी नहीं होता। तू भी रेगुलर करता था? तू खुद करता था, घर वाले जबरदस्ती करवाते थे? बीच बीच में घर वाले पीट दिया करते थे? कौन करता है यार? कितना कंटाला आता शूज पॉलिश करने में। मेरे को तो लेस बांधने में भी कंटाला आता था। नहीं, अब नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं भाई, बहुत कंटाला आता। अबे सुनो, अरे लगे चालू हो गए। प्रिंसिपल का काम क्या था? प्रिंसिपल आपको करता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या है? डायरेक्शन देता है, आज हम सबको ये करना है, वो करना है। एक्चुअल में कितने लोगों के स्कूल के प्रिंसिपल उनको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते थे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7। बाकी के स्कूल के प्रिंसिपल सिर्फ कुर्सी पर बैठा रहते थे। एडमिशन कराओ, पेरेंट्स को बुलाओ, ज्ञान पे लो ना। मैं तो बोल रहा हूं, मेरे को एक आधे स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल बना दो, और ऊपर से मैं वर्क फ्रॉम होम लेता हूँ वहां से एक आधा, बढ़िया डबल इनकम, है ना। सीरियसली कुछ नहीं करते। एक तो अगर कितने लोगों की लेडीज प्रिंसिपल थी, झगा मगा मला बगा, है ना। लगता ही नहीं प्रिंसिपल आई, ऐसा लगता है एक आधी मॉडल आई है। मॉडल या एक आधी, हाँ हाँ, एकदम टॉप टिप एकदम। अरे पूरे स्कूल को पता चलता है मैडम की सैंडल से कि मैडम की एंट्री हो चुकी है ना। हाँ, अरे बाबा परफ्यूम नहा के। और अच्छा, प्रिंसिपल के बच्चे देखना, उनका एटीट्यूड अलग ही रहता है। जैसे हमारे बाप का प्रिंसिपल इधर खरीदा नहीं है इधर, बट एकदम ऐसे आएगी। हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल थी, ठीक है, सिर्फ ज्ञान मिल के जाती थी कि ये है वो है, और इंग्लिश में बड़बड़ क्या बोलती थी, आधा वैसे ही पल्ले नहीं पड़ता था। और मैम की हाइट क्या है ना, कि मैम की हाइट इतनी थी, इतनी इतनी इतनी, सीरियसली। वो हिल भी पहन ली तो वो इतनी आती थी। तो उसको हमको मारना भी होता था, ऐसा ऐसा मतलब बैक से मार दिया है, जैसे पहले फ्लोर पे मार रही हो। तो हमको एक और हंसी आती है कि यार, उसके सामने जब ऐसे हमको एक लाइन में ऐसे खड़ा करें 4-5 लोग ऐसे, कितने बुरे हैं हम। हंसी लगा। हम ऐसे मजा तोड़ना। अब क्या करें, आ रही हंसी भाई, है ना। और मेरी हरकत थोड़ी सी खराब है, कोई है कौन बात कर रहा है। तो बहुत पीट। अरे बट उसको ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते थे भाई, उसका हस्बैंड पॉलिटिशियन था ना, पहलवान था, कुश्ती। यही चित कर देता, बहुत मारता। तो प्रिंसिपल का काम क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल का काम होता है आपको डायरेक्शन देना। ठीक है, ये क्लास से वो क्लास चले जाओ, ये शिफ्ट हो जाओ, वो शिफ्ट हो जाओ, बस इतना ही काम करता बेचारा प्रिंसिपल, है ना। यूनिफॉर्म नीट और क्लीन होने चाहिए, आयन अच्छा होना चाहिए। जैसे हमारे इंग्लिश के सर थे, उनका तो एक बढ़िया सा सेंटेंस था, मेरे को इतनी हंसी आती थी उधर भी। पता नहीं ये लॉजिक कहाँ से लाते। बोले इतनी, वो मराठी में बोलते थे कि आयन मतलब, है ना, स्त्री इतनी कड़क होनी चाहिए कि उससे लींबू काटे जाना चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैसा लगेगा इतनी, कैसे होगा? पिन ड्रॉप साइलेंस। आई नो, आई नो, पिन ड्रॉप करके देख लो, आवाज ही नहीं आ रही पिन की। ठीक है, मेरे को मेरी स्कूल का पता है, वो जो टाइल्स लगाई उस पे इंसान गिरने के बाद में आवाज नहीं आता। पिन ड्रॉप साइलेंस। और देखो क्लास के अंदर में पिन ड्रॉप साइलेंस करना मतलब सोना।
मेरे को सबसे हेटेड चीज लगती थी जब वो असेंबली भरता था ना, उसमें कि नहीं वो पीटी के टीचर को बहुत मस्ती छूटती थी, है ना। वो स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, क्योंकि उसने देख लेना था कि तुम रुमाल डाल के बैठ रहे हो कपड़े खराब होने के लिए, तो स्टैंड अप सिट डाउन। तो लड़के बहुत चालाक है, ये ऐसे ही पैर करके रखते थे, बैठो, खड़े, है ना। फिर उधर से चिल्ला, शर्मा तुला काय पोलिओ झालाय का दोन पाय असे? नाही सर, तुम्ही एकदा डिसाईड करा बसायचंय का उठायचं म्हणजे, है ना। नहीं किया क्या तुमने कभी ऐसे? करते हैं आदमी ऐसे। अरे हाँ, अरे मैंने तो बहुत कल्टी दी है है ना। तुम्हारा कभी अगर ये फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम देने मेरे को पूछना, मेरे पास में बहुत टेक्निक है इससे बचने की। जैसे हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर में थे 10 राउंड मारने थे ग्राउंड के, 10, ठीक है। और दौड़ना सबको पसंद है, बट लोगों में लॉजिक थोड़ा कम है, 10 राउंड इज नॉट पॉसिबल। कितना भी छोटा ग्राउंड रहने दो आपके स्कूल का, उस एज के अंदर में 10 राउंड एक साथ में नहीं जाते, जबकि आदत है ही नहीं दौड़ने की इतनी। अरे फुटबॉल में दौड़ते, बट क्रिकेट में दौड़ते उसको रुक रुक के रहता, ऐसा नहीं कंटिन्यूस दौड़ रहे। तो मेरे दोस्तों ने भगना चालू किया तेज, मैं सबसे स्लो भगा। मैंने 8 राउंड मारे, इन्होंने 10, सेट ऑफ हो गया। भीड़ भड़क में, क्योंकि जब दौड़ता आदमी सब साथ में नहीं दौड़ते, आगे पीछे हो जाते हैं। इन्होंने 10 पे रुके, मतलब मैं 8 पे रुक गई, अभी 10 पे मैं आराम आराम से 2 राउंड। सब बोले बोलेगा कौन? अरे दीपा तूने कट मारा, बोला तू बेवकूफ है, देखो क्या लग रहा आउट ऑफ मिलेंगे, पुरस्कार मिलेगा क्या? फिजिकल एजुकेशन सिर्फ देने का ग्रेड है उसका। भग रहा पगले के जैसे, कुत्ता छोड़ा जैसे। अरे एक तो चिल्ला रहा मैं फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट आया, मतलब गोल्ड मेडल दे तेरे को, कहीं और भगना होता उसके लिए। कॉलेज स्कूल में भग रहा है, किसको इंप्रेस कर रहा था क्या मालूम। एक बार तो ये कंडीशन हो गई थी कि मैं पहला था इनमें, क्योंकि ये सब जन यहाँ पे आ गए थे, मैं यहीं पे था, ये यहाँ थे। सर मेरे को चिल्ला, दीपेश मला सर सबसे आगे हूं मैं, डोंट वरी। क्या करना है रे, दिमाग से खेलो ना। आओ तुम, ड्यू टू बेसिस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजर्स नीड नॉट वर्क ऑन ट्रायल और एरर बेसिस। व्हाट इज इन बाय ट्रायल और एरर बेसिस? क्योंकि हमारे पास में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, इसलिए आपको ट्रायल एरर मेथड करने की यूज करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज इन बाय ट्रायल और एरर मेथड? कि चलो ट्राई करते हैं ऐसे, है ना। मतलब मेरे को बोला कि क्लास चालू करनी है, आपको मार्केटिंग करनी है, मेरे को मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है। मैं बोला चलो ये मेथड यूज करके देखते हैं, ट्रायल और एरर मेथड। अगर सक्सेसफुल हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, क्या बात है। बट बात ये बेटा, अगर तुम ट्रायल एरर मेथड में रहे तो पहली बात तो तुमको लगेगा टाइम, उस बीच में क्या होगा, आपका कॉम्पिटिटर निकल जाएगा आपसे आगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप फेल हो गए तो आपको लगेगा खर्चा, कॉस्ट, है ना। कितनी बार होता है ना, देखो ट्रायल और एरर मेथड, दोस्त के साथ में ट्रिप पे गए, रोड ट्रिप पे, रास्ता किसी को नहीं मालूम, एक आधा बोलता मेरे को शॉर्टकट मालूम है इधर से चलो, तुम उधर से चले गए 15-20 किलोमीटर आगे, उधर कुछ नहीं मिला। तेरे को तो मालूम था भाई, मैं आया था जब रास्ता खुला था भाई, अब भी बंद किया सालों ने। ये स्टेटमेंट फिक्स है। अब इसकी चक्कर में क्या होगा, तुम्हारा टाइम चला गया। अब बिजनेस के अंदर में सोचो, इतना टाइम चला गया, कॉम्पिटिटर आगे। दूसरी चीज, पेट्रोल जल गया ना भैया, खर्चा पानी बढ़ गया आपका, कॉस्ट, ठीक है ना। ये इशू होता है, जैसे अभी हमारे साथ में हुआ था, हम साउथ में जा रहे थे, है ना, कोकल से। एक रास्ता भटक गए थे, उसके वजह से हमारे को 2 घंटा लेट हुआ। अगर आप कोकन के रास्ते देखो बहुत खतरनाक है, और इवनिंग का टाइम था। इवनिंग मतलब उसके रास्ते, अगर तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो वैसी फटती तुम्हारी। गए कभी कोकन को? हाँ हाँ हाँ। सिंगल रोड में इत्तू से, तो उधर से क्या था कि, और वहां पे मैप भी सही से काम नहीं करता। अब वो लेफ्ट मारना था शायद कुछ, तो भी तो ये राइट गए। तो जो इस तरीके से यहाँ अटैच होगा, तो ये पूरा घूम के ऐसा रोड कट किया, 2 घंटे उसमें हमारे लग गए। वो 2 घंटे की वजह से हमारा सब खराब हो गया, 2 घंटे ज्यादा लग गए। फिर बाद में हमारे को होटल नहीं मिल रही थी, क्योंकि लेट पहुंचे। मिल रहे तो कॉस्ट ज्यादा, क्योंकि उनको पता है इनके पास में अभी एट दिस मोमेंट कुछ नहीं है। तो समझो आप, सेम बिजनेस के अंदर में होता है। अगर आप ट्रायल एरर मेथड यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको दो चीजें, एक तो आपका कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपको खर्चा पानी आ जाएगा। तो ट्रायल एरर मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है जब आपके पास में प्रिंसिपल्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम, टोटल प्ले इज डिजाइन एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज। देखो कितने लोग यहाँ पे फुटबॉल खेले, और क्रिकेट, क्रिकेट किसके साथ में खेली बेटा क्रिकेट? एकेडमी जाती थी, क्यों? तो फिर छोड़ा काय को? जाना इंडियन टीम के अंदर में।
ऐसे, है ना? तू बेटा वेरी गुड, बैटिंग दी कभी उसको? अच्छा कितने ईमानदारी से बताना, कितने क्रिकेटर्स, कितने क्रिकेटर खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट बाकी नहीं खेलते क्रिकेट? अरे अरे, धोपटनी से खेला है क्या क्रिकेट? बचपन में वही मिला था अपने को, फिर उससे बॉल भी धुपते गया, तुम भी धुपते गए, ठीक है ना, गलत जगह पे मार दिया था, ठीक है ना। अब क्रिकेट के अंदर में या फुटबॉल के अंदर में आप देखते हो कि ये जितने भी प्लेयर्स होते हैं, सबको हम उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, है ना। टीम के अंदर में 3 बॉलर रहेंगे, 4 बॉलर रहेंगे, है ना, 3 बॉलर रहते, 2 ऑलराउंडर भरते, ठीक है, फिर 4 बैट्समैन भरेंगे, एक विकेट कीपर भरते। मतलब क्या है, सबको सिलेक्ट किया और सबको अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जी बिल्कुल। फिर भी कुछ लोग बोलते कि वर्ल्ड कप एक ही पर्सन की वजह से आया, ठीक है ना। हाँ, सबका देखो टीम वर्क है सर, आप बोल ही नहीं सकते, टीम वर्क है सर। देखो मेरे को भी बुरा लगता है क्योंकि उस टाइम पे बाकी के भी प्लेयर्स थे, इवन यार गौतम गंभीर के अगर 96 97 नहीं होते तो, है ना, 7 नहीं होते तो भैया वही एक आदमी टिका हुआ था उस टाइम। बट ठीक है जो भी है, मिल गया इंडिया को, मैं उसमें खुश हूं, मैं तुम बाकी की झगड़ते रहो, हर किसी का अपना रोल है। अब अच्छा बॉलर्स में भी जो 3 बॉलर लिया, उसमें भी एक रहता है जो फास्ट रहता है ना, एक रहेगा स्पिनर, एक रहेगा मीडियम स्पेस, है ना, मीडियम स्पेस वाला। इस तरीके से है ना, उनका कॉम्बिनेशन बनाए रखते हैं। क्रिकेटर के अंदर में भी देखना, टीम के अंदर में बैट्समैन का कॉम्बिनेशन बीच में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट था, राइटी लेफ्टी, उनके पास में राइटी लेफ्टी था। और एट टाइम पिच पे एक राइटी एक लेफ्टी, क्योंकि तुमको हर बार फील्डिंग बदलनी पड़ती है खेलते बैठो तुम, उसमें तुम्हारा फुकट में एनर्जी ड्रेन होता है ना। और स्ट्रैटेजी तुम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों बैट्समैन अगर राइट वाले हैं तो तुम इजीली इनकी बैटिंग लाइनअप समझ जाते हो कि कैसे शॉट खेलता है। जब दोनों अपोजिट वाले हैं तो इनको इजीली अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं। और मुश्किल क्या होता है कि अगर राइट वाला अगर अच्छी से खेल नहीं पा रहा है तो वो क्रॉस करके, मतलब क्या है, सिंगल डबल लेके, मतलब सिंगल ले लेके आगे वाले को अगर स्ट्राइक दे रहा है तो ये बहुत रोटेट करते करते तुम मुश्किल में आते हो। तो ये स्ट्रैटेजीज है सारी। तो यहाँ पे सेम ये क्रिकेट के अंदर में बोल रहे, क्रिकेट के अंदर में क्या है, जितने भी प्लेयर्स होते हैं या फुटबॉल के अंदर में भी, एक डिफेंस के लिए रखते, एक स्ट्राइक के लिए रखते, ठीक है, एक आधा प्लेयर रखते जिसको सिर्फ काम ही है कि दूसरों को परेशान करना, हाँ, चिल्ला पुकारा करके धक्के मारते रहो, है ना। हाँ मैं सीरियसली, मेरे एक दो दोस्त तो ऐसे थे कि अगर ये पिच पे खड़े हैं, ये करते कुछ नहीं, बट इनके मुंह से आवाज ऐसे ऐसे निकाले, आप सामने विकेट दे रहा है, ये दे रहा है, इसको दिख नहीं रही है, अंधा हो गया, कुछ भी बड़बड़ करेंगे, इतना बड़बड़ करेंगे कि आगे वाला बैटिंग नहीं करता, जा बोलते मैं जा रहा हूँ घर, इनको यही चाहिए, है ना। वो अभी कौन सा मूवी आया था, वो छिछोरे, देखा उसमें, छिछोरे में यही करते हैं, वो वहां से बैठ के उसको इतना परेशान करते हैं कि वो इरिटेट हो जाता है। और अपने इंडियन फैंस इतने थर्ड क्लास है, अपने करते हैं, हमारी भाभी कैसी हो, सारा अरे वो खेल रहा है, उसको खेलने दे, उसका ससुर आयल है, तुम्हारे चक्कर में उसका रिश्ता खत्म नहीं रही, है ना। अरे दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए बुलाया था तुम्हारे को, तुम आपस में कर रहे, ठीक है ना। अरे कोहली भाई, रोहित लगा लो, तू लक्ष्य, उसके जो ओनर है टीम के, उसने सिलेक्ट किया, रोहित शर्मा को दिक्कत नहीं, उसको दिक्कत, तुम कौन हो? अरे फुकट में जाके वहां चिल्ला पुकारा करके डिस्टर्ब करके, बेचारा एक इसमें तो विराट कोहली भी दिख रहा कि चुप बैठ भाई, खेलने दे, आए भाई वो सचिन तेंदुलकर आज, चुप बैठ रहो, नहीं सुनने का नहीं है। तो इस तरीके के तो लोग अपने यहाँ पे तेजस्वी एक से एक। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड अ डिवीजन ऑफ वर्क। मैनेजमेंट के अंदर में इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। आप भी करते हो क्या डिवीजन ऑफ वर्क? मैं बताता हूँ अभी, विच वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो डिवीजन ऑफ वर्क हम भी करते हैं, हमारे घर में अगर कोई फंक्शन रहेगा, कभी कोई गेस्ट आने वाले रहेंगे, तो हम हमारा काम बांट के लेते हैं। मम्मी ने किचन का काम ले लिया, है ना, मतलब मान लो अगर बहन है कुछ है तो उसको चॉपिंग का काम दे देती, पापा बाहर का क्लीनिंग विनिंग का काम देख लेते घर का, और आप मजदूर काम देखते हो, बाहर से सामान लाना, चक्की से जाके आटा लाना, गेस्ट को पिक करके लेके आना, है ना। हाँ आप ड्राइवर ही तो हो। मेरे घर में, मेरा जो हमने अभी फ्लैट लिया 5 है ना, 5 6 साल हो गया उसको, उसका जब वास्तु शांति का पूजा था, मैं वह पूजा स्टार्ट से लेके एंड तक सिर्फ घर के नीचे खड़ा था, ये बोलने के लिए सेकंड फ्लोर, और कितने लोगों को तो ऊपर छोड़ के दिस डायरेक्शन। मैंने पापा को बोला था सिंपल चीज है, पापा ने सिर्फ एक बोला, मतलब पापा वो नेम प्लेट देख के आ जाएंगे, नेम प्लेट पे लिखा है और अपन ने मैसेज में लिखा है सेकंड फ्लोर, तेरे को तकलीफ है क्या नीचे खड़े रहे, मैं तो बोल मैं जाता हूँ,
सिक्योरिटी रखा है, सिक्योरिटी को पैसे देके समझाया था मैं, चॉकलेट खा लेना। पहले बोल देना भाई आज का है, सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से, इतना तो बोलना था उसको, उसमें क्या दिक्कत हो रही है। बोले नहीं, मेरे को खड़ा रखा, और फिर पिक एंड ड्रॉप, ये आया इसको पिक करके आ। और इसमें भी मेरी तो हालत इतनी खराब, मतलब कितना जुल्म करोगे तुम किसी पे। वो फोर व्हीलर से रास्ता भटके है, उनको टू व्हीलर से लेने जा रहा हूँ, मेरी टू व्हीलर आगे ये पीछे, आगे ये, वो नहीं लगता कुत्ता रास्ता बता रहा हूँ मालिक। हाँ, एक ने तो मेरे को वैलेट पार्किंग समझा था, ले बेटा गाड़ी पार्क, लगा मेरे घर पे आया तू खाना नहीं दूंगा, है ना। इच्छा तो अंदर से यही हो रही थी, है ना। अनवांटेड गेस्ट रहते यार, क्या बताया, तुम्हारे साथ नहीं होती ये चीजें। कितने लोग घर के ड्राइवर है, मतलब फोर व्हीलर किसको आती है, और गेस्ट आए तो लेने जाते हो तुम, नहीं जाते। क्या बात है, घर वालों को भरोसा है फिर तुम्हारे पे कि ये उड़ा ही देगा करके, तू जाता लेने। बेटा उस दिन तू एक नहीं, जाने के पहले फास्ट एंड फ्यूरियस देख के जाना, है ना। हाँ, ड्रिफ्ट, ऐसे ही उतारना उनको, कि बस घर से जाते टाइम वो खुद बोलने चाहिए कि मैं खुद चल जाऊंगा, है ना। नेचर, है ना, अच्छा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसको सिर्फ अभी अपन डिस्कस करते हैं। नेचर, देखो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का नेचर कैसे, नेचर मतलब क्या होता है, स्वभाव। तो आओ, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ये सारी चीजें एक मिनट में हो जाती है ना। अभी अपन सिर्फ डिस्कस भी करेंगे तो खत्म हो जाता है, बाद में इसको अपन अंदर से पढ़ेंगे एकदम। आओ देखो, सबसे पहले मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये कैसे है सर, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। देखो प्लानिंग आप करते हो, इंडिया के अंदर में प्लानिंग हो रही है, तो इलन मस्क भी बैठ के प्लानिंग करता होगा, है ना। मार्क जो भी प्लानिंग करता होगा, इल्ले भाऊ सारी प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब क्या है, चाहे बिजनेस इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, सब जगह पे प्लानिंग आता है, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आ रहे हैं। जी हाँ, अरे आप भी तो प्लानिंग करते हैं, देखो सब्जी वाला भी सुबह उठ के प्लानिंग करता होगा कि आज कौन सी सब्जी खरीद के लेके आनी है ना। अंबानी भी सुबह उठ के प्लानिंग करता होगा आज कौन सा बिजनेस खरीदना है, वो डायरेक्ट कंपनी खरीदेगा, अरे उसके लिए वो भाजी पाला चाहिए ना रे। तो यहाँ पे प्लानिंग हर जगह सर, तो ये कैसा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। चाहे इंडिया रहे यूएस रहे, हर जगह पे प्लानिंग हो रही है ना, हर जगह पे डिसीजन मेकिंग होता है, हर जगह पे डायरेक्शन होता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। देन जनरल गाइडलाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इन बाय जनरल गाइडलाइन, व्हाट इज इन बाय जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन मतलब आपको बोला गया है ऐसे कर सकते हो, ऐसे ही करना है, ये जरूरी नहीं है। ये जनरल गाइडलाइन है, अगर आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। देन प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट। सर ये प्रिंसिपल कैसे दिया, किसने दिया, मतलब किसने लिखा सर ये प्रिंसिपल। तो देखिए जो ये मैनेजमेंट के अंदर में जो मैनेजर से जो काफी टाइम से डील कर रहे थे, जो ट्रायल और एरर मेथड यूज कर रहे, उन लोगों ने जब कोई, है ना, थ्योरी डेवलप करी कि भैया ये करने से रिजल्ट बेटर आता है ना, तो उन्होंने उसको क्या किया, प्रैक्टिकली अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, और जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए, तब उन्होंने उसके क्या बनाए, प्रिंसिपल्स। जैसे मैंने आपको बोला 90 प्लस लाना है, ठीक है, मैंने भी प्रिंसिपल बनाया। क्यों, ओवर इतने सालों से मैं ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ चीजें, क्या करना है, जिस दिन जो पढ़ाया उसी दिन उसको घर पे जाके पढ़ना है। अब ये तो आपके घर वाले भी आपको बोलते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। और आपको अगर 90 प्लस श्योर ही करना है, तो जिस दिन जो पढ़ाया वो घर पे जाके जब पढ़ रहे हो उसको राइट डाउन करके निकाल लो, आपको 90 बिलो आ ही नहीं सकते। अगर आपको बचपन याद होगा और आपके मम्मी पापा को पूछना, उन टाइम, है ना, उनके टाइम पे स्लेट होती थी, चौक और स्लेट, है ना। अभी बुक्स विक्स चलते हैं, तो वो एक एक चीज दो दो तीन तीन बार लिख के निकालते थे, इसलिए स्कोर अच्छा था, उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आज भी अच्छी है। तो प्रिंसिपल कब फॉर्म, किसने फॉर्म किया बेटा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जब देखा और वो सक्सेसफुल है, उसके बाद में ये प्रिंसिपल बने। फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे है, फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सर मतलब क्या है, मान लो मेरा ट्रिप का प्लान बन रहा है, ठीक है, कब का बन गया, है ना, लो 20 जून से लेके 25 जून तक मैं छुट्टी पे हूँ, मेरा ट्रिप प्लान हुआ है, कहाँ जाऊं मैं, मान लो केदारनाथ जाना था। स- हाँ, हाँ, फ्लाइट से जा रहा हूँ ना मैं।
ठीक है, अरे 20 की सुबह जाऊंगा, 12 के पहले पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इसमें तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मतलब अच्छे खासी। वैभव सर 10 दिन के ट्रिप में चारों धाम यात्रा करके आए। ठीक है। हाँ, मानना पड़ेगा यार उधर के लोगों को। घोड़े को मतलब वैभव सर को उठा के लेके रिकॉर्ड पे मारेंगे, है ना, केदारनाथ जाना है। अब क्या हुआ, प्लान बन गई, सब तैयारी हो गई। और जैसे ही मैं जाने वाला था, है ना, आज 18 तारीख है, शाम को आज न्यूज लगाया, न्यूज में पता चला, वहां पे आया बारिश। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि सारे उन्होंने उधर के अभी टूरिज्म बंद कर दिया, है ना, फ्लड आ गया। तो अभी मैं क्या ये ट्रिप कैंसिल कर दूं? हाँ। अब क्या मैं दूसरी कोई ट्रिप प्लान कर सकता हूँ क्या? कर सकते ना, जरूर थोड़ी ना, है ना। मान लो कि अब ये जो फ्लाइट थी, आज पास का कौन सा एयरपोर्ट है, किसी को पता है? मेरे को नहीं पता। देहरादून। तो देहरादून से मैं आजू बाजू के रोड ट्रिप कर सकता हूँ दूसरी कोई। अरे फ्लाइट के टिकट कैंसिल करने से बेटर है मेरे जाने आने की तो टिकट है। ठीक है, जरूरी है क्या केदारनाथ ही जाना है आप? मैं देहरादून में उतरा, मैं उसके आजू बाजू में कोई भी दूसरी ट्रिप, मेरा प्लान के अंदर में क्या मैं चेंजेस किए क्या? ऐसा है क्या कि एक बार प्लान किया तो नहीं है, बह के जाएंगे केदारनाथ ही जाएंगे? नहीं। तो मैं मेरे प्लान के अंदर में चेंजेस ला सकता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे है, फ्लेक्सिबल है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, है ना। अगर हेलीकॉप्टर मान लो कि मैं पहुंच भी गया, वहां पे सब नॉर्मल है, उन्होंने बोल दिया मैंने हेलीकॉप्टर बुकिंग कर रहा था, वो बोले हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं, तो मैं वापस आ जाऊंगा क्या? नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं तो घोड़ा, घोड़ा नहीं तो बग्गी, है ना, मतलब जो भी कंधे को उठा के, नहीं तो पैदल। अरे ऑप्शन है, फ्लेक्सिबल, प्लान चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारी ट्रिप रखी हमने, मान लो, है ना, जुलाई में तुम्हारी ट्रिप रखी मस्त से, है ना, एक दिन अपन ने फिक्स किया, बट उस दिन कुछ इवेंट हो गया और वहां की ट्रिप कैंसिल हो गई, ट्रिप कैंसिल कर दे क्या? नहीं। तुम क्या बोलेंगे, सर कहीं और लेके जाओ ना सर। घर पे सर ट्रिप का बोल दिया, पैसे दे दिए, बार बार पैसे नहीं देते सर घर वाले, लेके चलो यार सर, कहीं भी लेके जाओ सर। ठीक है, उसके दरवाजे पे ले जाके बिठा दो सर, इतने बेचारे ट्रिप के नाम से तो इतने आतुर रहते। मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बेटा, ये फ्लेक्सिबिलिटी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन। देन हाँ, देन किधर गया? बिहेवियरल इन नेचर, बस इतना मेरे को बता दो, बिहेवियरल नेचर मतलब क्या? देखो मैं सिंपल समझाता हूँ, मैनेजमेंट के अंदर में आपको किससे डील करना है? लोगों से डील करना है, स्टार्टिंग में समझा। अब लोगों से डील करना है तो आपको उनके बिहेवियर के हिसाब से डील करना पड़ेगा। अब एक आधे को अगर तुम निगेटिव बोलोगे तो वो जल्दी उचकता, तुमको मालूम है, तो ऐसे आदमी को प्यार से डील करना पड़ता है। देखो जो भी बिजनेस करते हैं वो दोनों प्रिंसिपल यूज करते हैं, जहां पे डांटना है डांटेंगे, जहां पे प्यार से बात करना है करेंगे, जब अपना काम है तो प्यार से बात करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो भाग जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बिहेवियरल नेचर मतलब क्या, मैनेजमेंट इज ना ग्रुप एक्टिविटी, तो आपको ग्रुप को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इनका टेंडेंसी कैसा, उस हिसाब से आप उनसे डील करोगे। ठीक है। अभी अगर आप मम्मी भड़की हुई है कभी, आप उसमें और भड़क के दिखाओ, मारिच खाने वाले, सॉरी मम्मी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ओके, फिर घर में 2 3 काम कर ले, बेचारी माँ है वो, सबसे ज्यादा सॉफ्ट हार्ट देती है। तुम तो है ना थोड़ा ये करे, फिर देखना तुम, अगर तुम कुछ नहीं बोले, उस दिन तुम शांत रह एक्सेप्ट कर लिए, तो रात को आके तुम्हारे पे बोलेगी मैं तेरे पे ज्यादा गुस्सा कर दी, है ना, खुद ही बोल देती है बेचारी। अब तुम देर चाहने अगर भड़क गई, फिर पीटना तुम्हारा बनता है, और तुम्हारी घर में नहीं पीट पा रहे, मेरे को बुलाओ। हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आता है मेरे को तो मारने में। ठीक है ना। बिहेवियरल इन नेचर, तो आपको बिहेवियर के हिसाब से डील करना है। देन कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, व्हाट इज द कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप? जैसा आप करोगे वैसे ही रिजल्ट आएंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देखो मैं ये अभी सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, बाद में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में भी मैं एग्जांपल दूंगा। देखो आपके घर में मेड आती है बर्तन घसने को, दिवाली के पहले देखना कितनी मीठी मीठी बातें करती है, सारे काम अच्छे से करती है, क्यों? बोनस। और बस आप उसको बोनस मत दो, दूसरे दिन किचन के बर्तनों की आवाज आती है ना, फिर आधे भांडे खरकटे निकलते गुस्से में, क्यों? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। जिस तरीके से आप करोगे, आपने मार्केटिंग अगर ज्यादा करी तो आपका सेल्स ज्यादा, सीधी बात है ना। अगर आपने मार्केटिंग कम करी, सेल कम, क्योंकि आजकल आपके प्रोडक्ट को लोग किसके वजह से जानते हैं, मार्केटिंग के वजह से। तो यहाँ पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप मैटर करता है।
ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ऐसे नहीं है कि भैया ये प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लानिंग है पहला प्रिंसिपल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपका कंट्रोलिंग लास्ट है तो ये कम इंपॉर्टेंट नहीं। मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल कैसे है, इक्वल इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए सारे स्टूडेंट कैसे है, इक्वल इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में फुल फ्लेज पढ़ाई चालू कर देंगे, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया और आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन में लेट गया। अदरवाइज नेक्स्ट इसमें अपन नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बने रहो और मिस मत करना, है ना। नेक्स्ट वीक सारे सब्जेक्ट फुल फ्लेज। चलो मिलते हैं, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।